हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे हिंदी नाटक का विकास, जो कि आपके UGC नेट में सीधे तौर पर दिया गया है। और इससे पहले उपन्यास, निबंध, कहानी, इन सभी जो यूनिट है इनकी मैं करवा चुकी हूँ। और UGC नेट का जो सिलेबस अगर किसी भी स्टूडेंट को समझ में नहीं आ रहा है तो हमारे SY हिंदी प्लेटफॉर्म पर जाकर देखें। मैंने UGC नेट हिंदी का जो सिलेबस है उसे अच्छे से डिस्कस करके बता रखा है कि कौन सी यूनिट में आपको क्या पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है। तो वो वीडियो आप देख सकते हैं। कंप्लीट हिंदी सिलेबस मैंने डिटेल से समझा रखा है। और आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे हम हिंदी नाटक का विकास, यानी कि नाटक की ये पहले ही वीडियो होगी। और आज की वीडियो महत्वपूर्ण रहने वाली है। जो TGT, PGT, एस्टेट, UGC नेट और जो भी प्रतियोगी परीक्षाओं की हिंदी विषय से तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए आज की वीडियो महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो मैं एक ऐसे कंटेंट आपको दे रही हूँ जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव टाइप भी साथ साथ मिल जाते हैं, नाटक की रचनाएं भी आपको साथ साथ मिलेंगी। और नेक्स्ट जहाँ तक पॉसिबल होंगे, यानी कि ये तो आज की जो वीडियो है भारतेंदु युग से रिलेटेड है तो इसमें थोड़ा कम है, लेकिन नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें उस युग के जितने भी नाटक, नाटककार और उनके जितने भी पात्र होंगे, इतने अच्छा कंटेंट आपको दिया जाएगा। और आज जो हम वीडियो पढ़ेंगे इसमें भारतेंदु युग पढ़ेंगे, हिंदी नाटक का विकास। हिंदी नाटक का विकास जो है कितने चरणों में होता है, यहाँ से हम आज के वीडियो की शुरुआत करेंगे। और फिर महत्वपूर्ण नाटक की जो सूक्तियाँ, यानी कि जो पंक्तियाँ हैं या महत्वपूर्ण कथन हैं जो अक्सर एग्जाम में UGC नेट में पूछे जाते हैं, तो वो भी हम साथ साथ आज करने वाले हैं। तो हिंदी नाटक का विकास यानी कि किसी भी चीज़ की जो शुरुआत होती है और अब तक जो है वो अनेक पायदानों से उसे गुजरना पड़ता है। तो हिंदी नाटक का जो विकास है वो भी एक भारतेंदु युग से ही शुरुआत इसकी मानी जाती है। और इससे भारतेंदु युग से पहले भी हिंदी नाटक मिले हैं लिखे हुए, लेकिन उनमें क्या था कि नाट्य कला के जो तत्व होने चाहिए, यानी नाटक के जो तत्व होने चाहिए उनमें उन तत्वों का अभाव था, इसलिए उनको नाटक की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। ठीक है, तो भारतेंदु युग से हम हिंदी नाटक की शुरुआत मान सकते हैं। अब आपसे प्रश्न पूछे कि हिंदी में नाटक लिखने की परंपरा का जो सूत्रपात है वो किससे हुआ, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी से ही मानना चाहिए। ठीक है, तो हिंदी नाटक का जो विकास है उसे हम 3 भागों में बांटेंगे। पहले भारतेंदु युगीन नाटककार, और इसकी समय सीमा रहेगी 1857 से 1900। दूसरा जो है प्रसाद युगीन, यानी कि जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद जी का नाटकों में काफ़ी योगदान है, तो जयशंकर प्रसाद जी के चरित्र को ध्यान में, उनके व्यक्तित्व को ध्यान में रखते हुए और यहाँ पर उनके नाम से दूसरा युग हम पढ़ेंगे जिसके समय सीमा 1900 से 1950 है। और तीसरा जो काल होगा नाटक के विकास का वो होगा प्रसादोत्तर काल, तो वो होगा 1950 के उपरांत, यानी कि आज तक जो भी है। तो ये 3 भागों में हम बांट सकते हैं, इन्हें आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। 1857 से 1900, 1900 से 1950 और 1950 से अब तक हिंदी नाटक का विकास हम शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन पर प्रेस कर लें ताकि हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और अगर पहले से ही चैनल से जुड़े हुए हैं तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसे लगे। तो सबसे पहले हम प्रथम उत्थान ही पढ़ेंगे, यानी कि भारतेंदु युग, जो मैंने अभी आपको बताया था। और इसकी जो समय सीमा है वो 1857 से 1900 ईस्वी तक है। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्नों से, जो कि नाटक से संबंधित बनते हैं, क्योंकि UGC नेट का जो पेपर है वो सब्जेक्टिव नहीं है, ऑब्जेक्टिव है। तो हम ऑब्जेक्टिव तरीके से, किस तरीके से ही हम पढ़ा रहे हैं ताकि एक ही जगह पर आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न भी मिल जाएं, नाटक और नाटककार भी आपको वहीं पर मिल जाएं। तो शुरू करते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का परिवर्तन नाटकों से हुआ। जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि हिंदी का जो साहित्य है वो 2 विधाओं में है, एक तो गद्य विधा और एक आपका एक पद्य विधा।
तो कह रहे हैं कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का जो विकास हुआ वो नाटक से शुरुआत हुआ। अब गद्य विधा के अंदर आपके कहानी भी आ जाते हैं, उपन्यास, निबंध, संस्मरण, रिपोर्टाज, ये सब यहाँ से आ जाते हैं। लेकिन जो आधुनिक गद्य का विकास हुआ वो नाटक से प्रारंभ हुआ। हिंदी का प्रथम नाटककार किसको माना जाता है, ये हम देख लेते हैं। तो ये यहाँ से प्रश्न बहुत ही कम पूछे जाते हैं, नहीं पूछा जाता है। अगर आप करना चाहें तो इसे कर लेते हैं, बुक में था तो मैंने शामिल कर दिया, क्योंकि कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो एक शब्द भी नहीं छोड़ना चाहते हैं। तो मूल नाटक गै सुकुमार रास या भ्रंश में लिखा हुआ था, और मूल नाटककार है इसका देलहन। तो इनमें से कोई भी नहीं पूछा जाता है, बस एक ही इम्पोर्टेंट है लास्ट वाला, जो प्रथम नाटकों में आते हैं। तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र का आपको ध्यान रखना है। जो नहुस नाटक है, मूल नाटक है नहुस, कौन सी भाषा में लिखा गया, ब्रज भाषा में। और मूल नाटककार कौन है ये, इसके प्रस्तोता तो हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, लेकिन इसके मूल नाटककार कौन थे, गिरिधर दास गोपाल चंद्र। ठीक है, यानी कि ठीक है, ये इनका आपको ध्यान रखना है कि नहुस नाटक जो है वो किसके द्वारा लिखा गया था, गिरिधर दास गोपाल चंद्र द्वारा। एक और ध्यान रखना कि जो ये आनंद रघुनंदन है ये भी ब्रज भाषा में लिखा गया, और इसके भी मूल नाटककार हैं वो महाराज विश्वनाथ सिंह हैं, लेकिन इसकी जो प्रस्तोता है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। ये आपसे नहीं पूछेंगे, आपसे यही पूछेंगे कि ये नाटक किसके द्वारा रचित है। शुरू करते हैं अब अपना मुख्य पॉइंट, महत्वपूर्ण बिंदु जो यहाँ से शुरू होते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपने पिता, अब देखो एक इससे पहले एक रचना आई थी थोड़ी देर पहले कि ये जो था गिरिधर दास यानी कि गोपाल चंद्र, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के ही पिताजी थे, जैसा कि आपको यहीं पर दिया गया है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपने पिता गिरिधर दास, मूल नाम था इनका गोपाल चंद्र, कृत नहुस नाटक कब रचित था, 1859 में को हिंदी का प्रथम नाटक, राजा लक्ष्मण सिंह कृत शकुंतला को द्वितीय, और अपने द्वारा लिखे विद्या सुंदर को तीसरा, और श्रीनिवास दास के तप्ता सवरण को चौथा नाटक माना है। किसने, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपने पिता गिरिधर दास कृत नहुस को हिंदी का पहला नाटक माना है। किसने माना है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने। पहला नाटक किसको माना है, जो इनके पिता गिरधर दास द्वारा रचित नहुस जो नाटक था, ये नाटक का नाम है, इसे हिंदी का प्रथम नाटक माना जाता है। अब आपसे पूछे कि हिंदी का द्वितीय नाटक किसको माना जाता है, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने माना है। द्वितीय नाटक किसको माना है, राजा लक्ष्मण सिंह द्वारा रचित शकुंतला नाटक को द्वितीय नाटक माना है। और जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी खुद के द्वारा रचित विद्या सुंदर जो नाटक है, इसको तीसरा नाटक माना गया है, और श्रीनिवास दास के तप्ता सवरण को चौथा नाटक माना है। तो 1, 2, 3 और 4, 1 नंबर पर नहुस को माना है इन्होंने, और मैं आपका टाइम ज़्यादा बर्बाद नहीं करूँगी। और दूसरा जो नाटक है शकुंतला जो था, इसे दूसरा नाटक माना है, ये शकुंतला का नाम है। और शकुंतला जो नाटक था वो राजा लक्ष्मण सिंह द्वारा रचित है। और जो तीसरा नाटक माना है वो विद्या सुंदर को माना है। और जो चौथा नाटक है वो तप्ता संवरण, ये नाटक लाला श्रीनिवास द्वारा रचित है। तो ये क्रम से पहला, दूसरा और तीसरा नाटक माने हैं हिंदी के आचार्य भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने, ये आपको ध्यान रखना है। भारतेंदु के अनुसार नहुस की रचना विशुद्ध नाटक रीति तथा पात्र प्रवेश आदि नियम रक्षण को ध्यान में रखकर की गई है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। नहुस नाटक, ये मुख्य पॉइंट है। जो नहुस नाटक है वो पद्य में लिखा गया है, पद्यबद्ध है, मतलब पद्य में लिखा गया है, और ब्रज भाषा में लिखा गया है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। और नहुस नाटक भारतेंदु जी के पिता गिरधर दास द्वारा रचित है। खड़ी बोली में सन 1862 में राजा लक्ष्मण सिंह द्वारा गद्य में अनुदित शकुंतला जो नाटक है वो लिखा गया, और राजा लक्ष्मण, ये दूसरा नाटक माना था शकुंतला को भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, तो 1862 में लिखा गया। तो पहला जो नाटक था नहुस,
वो पद्य में लिखा गया और ब्रज भाषा में लिखा गया। दूसरा जो खड़ी बोली में नाटक लिखा गया राजा लक्ष्मण सिंह के द्वारा और गद्य में अनुदित है वो शकुंतला नाम से। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। हिंदी का पहला अभिनीत नाटक शीतला प्रसाद त्रिपाठी का जानकी मंगल माना गया है। यानी कि आधुनिक हिंदी का पहला अभिनीत नाटक शीतला प्रसाद त्रिपाठी का जानकी मंगल माना गया है। अभिनीत मतलब जिसे रंगमंच पर दर्शाया गया, तो वो पहला नाटक कौन सा है? शीतला प्रसाद त्रिपाठी द्वारा रचित जानकी मंगल। 1868 में काशी में खेला गया और जिसमें लक्ष्मण का अभिनय भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया। ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने लक्ष्मण का अभिनय कौन से नाटक में किया? तो वो जानकी मंगल में किया। शकुंतला के अभिनय में, ये शकुंतला नाटक का नाम है ये शकुंतला के अभिनय में प्रताप नारायण मिश्र का अपने पिता से मूंछ मुड़ाने के लिए आज्ञा मांगना प्रसिद्ध है। मतलब शकुंतला नाटक में अभिनय करने के लिए प्रताप नारायण मिश्र ने अपने पिता से मूंछ मुड़ाने के लिए आज्ञा मांगी। ये बात काफ़ी प्रसिद्ध हुई। सही अर्थों में भारतेंदु हरिश्चंद्र को ही नाट्य विधा का प्रवर्तन मानना चाहिए। अब अगर आपसे प्रश्न पूछते हैं कि नाट्य विधा का प्रवर्तक कौन है, तो वो भारतेंदु हरिश्चंद्र है। अगला पॉइंट है, तो आपसे पूछे कि सही अर्थों में मतलब नाट्य विधा का जो प्रवर्तक आपसे पूछा जाए तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को मानेंगे। और भारतेंदु हरिश्चंद्र को भारतेंदु की उपाधि 1880 में काशी के पंडित रघुनाथ ने दी थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। और भारतेंदु के समस्त मौलिक एवं अनुदित नाटकों की संख्या कितनी है? 17 है। तो भारतेंदु के जो मौलिक और जो अनुदित नाटक है उनकी संख्या 17 है। और हरिश्चंद्र को भारतेंदु की जो उपाधि दी थी वो रघुनाथ ने दी थी, पंडित रघुनाथ ने। और भारतेंदु का पहला नाटक विद्या सुंदर माना जाता है। विद्या सुंदर, भारतेंदु का पहला नाटक विद्या सुंदर है, ये उन्होंने खुद भी माना है। और भारतेंदु हरिश्चंद्र के मौलिक नाटक, अब आप देखेंगे कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के 2 प्रकार के नाटक आपको मिलेंगे। मौलिक नाटक कौन से होते हैं? जो कि भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा ही रचित है। और दूसरे नाटक होते हैं अनुदित नाटक। तो अनुदित नाटक होते हैं जिनका अनुवाद किया जाता है, मतलब पहले वो किसी और भाषा में लिखे गए और बाद में उसका किसी और भाषा में अनुवाद करके लिखा गया। और ये है मौलिक, मूल रूप से, यानी कि ये सीधे तौर पर भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा ही रचित है। तो भारतेंदु जी के सबसे पहले हम मौलिक नाटक देखेंगे। और मौलिक नाटक जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है और यहाँ से प्रश्न भी एक सीधा पूछने की संभावना बनी रहती है और अक्सर परीक्षाओं में पूछे भी जाते हैं। तो जो सबसे पहला नाटक है मौलिक नाटक भारतेंदु जी का, वो है वैदिक हिंसा हिंसा न भवति। पहला ही नाटक है वैदिक हिंसा हिंसा न भवति। तो ये 1873 में प्रकाशित हुआ। और नाटक के प्रकार के दृष्टिकोण से देखें तो ये एक प्रहसन है। प्रहसन होता है जिसमें हास्य व्यंग्य होता है। ठीक है, सामाजिक धार्मिक विसंगति पर व्यंग्य किया गया है। नाटक का विषय क्या है? सामाजिक धार्मिक विसंगति पर व्यंग्य। दूसरा बड़ा नाटक आता है विशस्य विषमोषधम। विशस्य विषमोषधम, ये नाटक के प्रकार के दृष्टिकोण से देखें तो ये भाण है, एक पात्रीय नाटक है। भाण किसको कहते हैं? मतलब एक पात्रीय नाटक। ठीक है, बड़ौदा के गायकवाड़ के गद्दी से उतारे जाने तथा सयाजी राव से उनके स्थान पर बिठाए जाने की घटना पर आधारित है। तो ये याद रखना है, वैदिक हिंसा हिंसा न भवति ये एक प्रहसन है। और विशस्य विषमोषधस्य ये नाटक के दृष्टिकोण से ये एक भाण है। और प्रेम जोगनी 4 अंकों की नाटिका है। काशी के धर्माडंबर का छायाचित्र इसमें प्रस्तुत किया गया है। और अगला जो नाटक है वो चंद्रावली है। चंद्रावली ये नाटक के प्रकार के दृष्टिकोण से देखें तो ये नाटिका है। चंद्रावली नाटिका है। वैष्णव भक्ति और प्रेम तत्व का चित्रण किया गया है। अगला नाटक आता है मौलिक नाटक भारतेंदु जी द्वारा रचित, तो ये भारत दुर्दशा। तो 1880 में लिखा गया और इसे नाट्य या राशक या लास्य रूपक कहते हैं। ये प्रकार है इसका, यानी कि नाट्य बोल सकते हो, राशक बोल सकते हो, लास्य रूपक बोल सकते हो। ये प्रश्न भी पेपर में पूछा जाता है।
भारतवर्ष के तात्कालिक परिस्थिति का चित्रण व अंग्रेजी राज्य की अप्रत्यक्ष निंदा इसमें की गई है भारत दुर्दशा में। अगला आता है नील देवी। तो नील देवी जो है ये गीति रूपक है, गीति रूपक नाटक है। राजपूतानी आन बान एवं नारी व्यक्तित्व की प्रतिष्ठा इसमें चित्रित की गई है। अगला जो मौलिक नाटक है अंधेर नगरी, तो ये 1881 में रचित है और एक प्रहसन है। राजा की मूर्खता, अन्याय व अंधेर गर्दी पर तीखा व्यंग्य किया गया है। तो अंधेर नगरी भी एक प्रहसन है और वैदिक हिंसा हिंसा न भवती ये भी एक प्रहसन है और विशेष विस्मोदस्य ये एक भाण है। और प्रेम जोगनी आपको पता है 4 अंकों की नाटिका है। चंद्रावली तो नाम से ही पता चल रहा है कि नाटिका है। और भारत दुर्दशा जो है ये नाट्य कह ले या राशक कह ले या लास्य रूपक कह ले। और नील देवी आपको याद रखना है ये गीति रूपक है। अंधेर नगरी प्रश्न है, इसका सन भी पूछा जाता है, इसको डिटेल से भी हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट है, ये थे भारतेंदु जी के कुछ मौलिक नाटक और इनके अलावा एक नाटक और रहता है इनका, सती प्रताप। सती प्रताप जो है 1883 में प्रकाशित हुआ। ये पौराणिक नाटक है, सावित्री सत्यवान के पौराणिक आख्यान पर आधारित है। नाटक के उद्देश्य की चर्चा करते हुए भारतेंदु ने नाटक के 5 उद्देश्य बताए। अब हो सकता है पेपर में ये भी पूछ ले कि नाटक का उद्देश्य क्या, कौन से 5 उद्देश्य होते हैं नाटक के भारतेंदु के अनुसार। तो हम पढ़ रहे थे, नाटक के उद्देश्य की चर्चा करते हुए भारतेंदु ने नाटक के 5 उद्देश्य बताए हैं। मतलब भारतेंदु ने ये बताया कि नाटक का क्या उद्देश्य होना चाहिए। तो 5 उद्देश्य बताए भारतेंदु ने। एक तो हास्य, मतलब या तो उसके अंदर हास्य का गुण होना चाहिए, या श्रृंगार, या कौतुक, समाज संस्कार, देश वत्सलता, मतलब ये 5 प्रकार जो है ये उद्देश्य के होने चाहिए। देश वत्सलता के उद्देश्य से भारतेंदु ने भारत जननी, नील देवी, भारत दुर्दशा और अंधेर नगरी की चर्चा की। मतलब अब अगर आपसे पूछ ले कि भारतेंदु जी के जो नाटक है भारत जननी, नील देवी, भारत दुर्दशा और अंधेर नगरी, तो इसमें नाटक का कौन सा उद्देश्य है, तो देश वत्सलता का मतलब अपने देश से प्रेम, देश वत्सलता का रचना की। ठीक है, देश वत्सलता के उद्देश्य से उन्होंने इन नाटकों की रचना की। सती प्रताप भारतेंदु का अधूरा नाटक है जिसे राधा कृष्ण दास ने पूरा किया। ये प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि सती प्रताप किसका नाटक है, भारतेंदु का कौन सा अधूरा नाटक है, तो सती प्रताप है। किसने पूरा किया, तो राधा कृष्ण दास ने इसे पूरा किया। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है, ब्रजरतन दास ने भारतेंदु हरिश्चंद्र पुस्तक में लिखा है कि बिहार प्रांत के किसी जमींदार के अन्यायों को लक्ष्य करके उसे सुधारने के लिए तथा नेशनल थिएटर में अभिनीत किए जाने के लिए अंधेर नगरी की रचना की थी। मतलब ब्रजरतन दास जो रचनाकार है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र पुस्तक में लिखते हैं। उन्होंने ये लिखा है कि बिहार प्रांत के किसी जमींदार के अन्याय को लक्ष्य करके, मतलब बिहार प्रांत का कोई जमींदार होगा जो इसी प्रकार का अन्याय करता होगा जैसा कि अंधेर नगरी में दिखाया गया है, तो उसको सुधारने के लिए तथा नेशनल थिएटर में अभिनीत करने के लिए जो अंधेर नगरी जो नाटक था उसकी रचना की भारतेंदु जी ने। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने काशी में नेशनल थिएटर की स्थापना की। ये पॉइंट आपको नोट रखना है, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने काशी में नेशनल थिएटर की स्थापना की। तो पूछे कि नेशनल थिएटर की स्थापना किसने की, भारतेंदु जी ने की। और कहाँ पर की, काशी में की। काशीनाथ खत्री का नाटक बाल विधवा संताप भारतेंदु के घर पर खेला गया था। इम्पोर्टेंट नाटक है, पूछा जाता है कि बाल विधवा संताप नाटक किसके द्वारा रचित है, ये तो काशीनाथ खत्री के द्वारा रचित है और ये भारतेंदु के घर पर ही खेला गया था। प्रेम जोगनी नाटक का पूर्व नाम काशी के छायाचित्र या 2 भले बुरे फोटोग्राफ था, जो इसी नाम से हरिश्चंद्र चंद्रिका पत्रिका में प्रथम बार प्रकाशित हुई। मतलब प्रेम जोगनी जो नाटक था नाटक का पूर्व नाम काशी के छायाचित्र या 2 भले बुरे फोटोग्राफ, ये इसका पूरा नाम है यहाँ से यहाँ तक। नाटक का पहले नाम ये था
जो इसी नाम से, यानी कि इसी नाम से काशी के छायाचित्र या दो भले बुरे फोटोग्राफ इसी नाम से हरिश्चंद्र चंद्रिका पत्रिका में प्रथम बार प्रकाशित हुई थी। ये नाटिका है। और भारतेंदु ने 3 पत्रिकाओं का संपादन किया। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, जितने स्टार लगाएं आप इस पर लगा सकते हैं, जितने मर्जी स्टार, तो ये पेपर में पूछे जाते हैं, एक पत्रिका जरूर। तो कवि वचन सुधा जो है 1868 में प्रकाशित हुई। कई जगह पर आपको 1867 भी लिखा हुआ मिलेगा, जो कि गलत है। एक बार मैंने भी बुक्स के भ्रम में आकर और 67 को टिक किया था, लेकिन ये गलत है, 68 बिल्कुल सही है। और हरिश्चंद्र मैगजीन 1873 में प्रकाशित एक मासिक पत्रिका हरिश्चंद्रिका नाम से भी इसे पुकार सकते हैं। यानी कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने 3 पत्रिकाओं का संपादन किया। पहली थी कवि वचन सुधा, दूसरा हरिश्चंद्र मैगजीन, तीसरी बाला बोधिनी। तो कवि वचन सुधा 1868 में प्रकाशित हुई, हरिश्चंद्र मैगजीन 1873 में और बाला बोधनी 1874 में प्रकाशित हुई। और ये जो बाला बोधनी पत्रिका थी ये महिलाओं से संबंधित थी। ये तीनों की तीनों बातें आपको ध्यान रखनी है। भारतेंदु ने कविता वर्धनी सभा, तदीय समाज, पैनी रीडिंग क्लब आदि की स्थापना की। ये भी जितने स्टार लगाएं आप लगा सकते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो डायरेक्ट आपके पेपर में रखा हुआ मिलता है। तो भारतेंदु ने कविता वर्धनी सभा, तदीय समाज, पैनी रीडिंग क्लब, पूछते हैं ये इसकी स्थापना किसने की, तदीय समाज की स्थापना किसने की, तो ये भारतेंदु ने की। पैनी रीडिंग क्लब की स्थापना किसने की, तो ये भी भारतेंदु ने की। भारतेंदु हिंदी के अकेले ऐसे प्रथम नाटककार हैं जिन्होंने अपनी मौलिकता और चिंतन को नाटक, निबंध और अपने नाट्य लेखन में प्रयुक्त नए प्रयोगों द्वारा प्रस्तुत किया। हरिश्चंद्र ने नाटक निबंध की रचना सन 1873 में की। मतलब नाटक एक रचना है जिसका नाम है नाटक, और वो विधा के दृष्टिकोण से देखे तो ये निबंध है। इस पॉइंट को ध्यान से देखना, ये प्रश्न पूछा जाता है और पढ़ते समय हम इसको ऐसे ही कर देते हैं। मतलब भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा रचित एक निबंध है, निबंध का नाम है नाटक, ये ध्यान रखना है। तो इसकी रचना 1883 में की। भारतेंदु कृत भारत दुर्दशा हिंदी भाषा का पहला मौलिक राजनीतिक नाटक है। यानी कि भारत का हिंदी भाषा का पहला मौलिक राजनीतिक नाटक पूछे तो वो भारत दुर्दशा है। भारत जननी हिंदी का पहला मौलिक ओपेरा, ओपेरा मतलब गीति नाट्य। देखो कल की जो वीडियो डाली थी मैंने कि गीति नाट्य और काव्य गीति, गीति काव्य से संबंधित रचनाएं, इस नाम से मैंने डाला था। ये महत्वपूर्ण है और प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है। तो भारत जननी जो है हिंदी का पहला मौलिक गीति नाट्य है। और भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के अब हम अनुदित नाटक देखेंगे। अभी तक हमने मौलिक नाटक उनके देख लिए थे। अनुदित नाटक हैं जो पहले से किसी और भाषा में लिखे गए थे, लेकिन कवि ने भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने इनका हिंदी भाषा में या अनुवाद किया। देखते हैं अनुदित नाटक कौन सा है। मूल नाटक, पहले तो ये देखा जाएगा कि मूल नाटक का नाम क्या था, रत्नावली नाटिका। और ये कौन सी भाषा में लिखा गया था, संस्कृत में। और मूल नाटककार कौन है, हर्ष। और रत्नावली नाटिका का अनुवाद किया किसने, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। और किस नाटक से किया, रत्नावली नाम से। अनुवाद करने के बाद भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने जो इस नाटक का नाम दिया वो था रत्नावली। ठीक इसी प्रकार से संस्कृत के चोर पंचाशिका का बंगला विद्यासागर का हिंदी अनुवाद, तो ये बंगला में लिखे गए थे और इसका भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने हिंदी में अनुवाद किया विद्या सुंदर के नाम से। और कब हुआ, 1868 में अनुवाद किया। नेक्स्ट आता है मूल नाटक है प्रबोध चंद्रोदय, संस्कृत में लिखा हुआ था। और मूल जो इसके नाटककार थे वो कवि कृष्ण मिश्र हैं, लेकिन प्रबोध चंद्रोदय का हिंदी में अनुवाद किया भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने। और किस नाम से किया, पाखंड विडंबन नाम से किया। पाखंड विडंबन नाम से 1872 में इसे अनुदित किया, अनुवाद किया इसका। ठीक है, ये प्रश्न पेपर में पूछे जाते हैं कि विद्या सुंदर किस नाटक का अनुवाद किया गया है, तो ये है संस्कृत के चोर पंचाशिका का। ठीक है, अनुवाद किया गया है
फिर आपसे पूछ सकते हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा अनुदित नाटक पाखंड विडंबन किस नाटक का अनुवाद किया गया? तो प्रबोध चंद्रोदय नाटक का अनुवाद किया गया। ऐसे ही धनंजय विजय मूल नाटक का नाम था और भारतेंदु जी ने धनंजय विजय नाम से ही इसका अनुवाद किया। नेक्स्ट आता है मुद्रा राक्षस, इसका भी भारतेंदु जी ने मुद्रा राक्षस नाम से ही अनुवाद किया। और मर्चेंट ऑफ वेनिस, ये अक्सर पेपर में पूछा जाता है। दुर्लभ बंधु जो है कौन से नाटक का अनुवाद किया गया? तो दुर्लभ बंधु जो है इस मर्चेंट ऑफ वेनिस का हिंदी अनुवाद है। 1880 में ये अंग्रेजी में लिखा गया था और विलियम शेक्सपियर द्वारा रचित था। और इसी नाटक का मर्चेंट ऑफ वेनिस का हिंदी में अनुवाद किया भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने दुर्लभ बंधु नाम से। आई होप आप ये अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट जो प्रश्न आता है, कर्पूर मंजरी। तो कर्पूर मंजरी जो है, कर्पूर मंजरी, ये भी इसका भी अनुवाद किया। कर्पूर मंजरी नाटक मूल नाटक था और इसका हिंदी में अनुवाद कर्पूर मंजरी नाम से ही किया। और भारत माता नाम का जो नाटक था उसका हिंदी में अनुवाद किया भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने भारत जननी नाम से 1877 में। सभी के प्रकाशन वर्ष दिए गए हैं और ये कौन सी भाषा में लिखे गए थे पहले, और मूल नाटककार इनके कौन थे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा अभिनीत नाटक कौन से थे? अभिनीत मतलब जिस नाटक में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने अपनी भूमिका निभाई। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के अभिनीत नाटक है जानकी मंगल, नील देवी और सत्य हरिश्चंद्र। ये 3 ऐसे नाटक हैं जिनके अंतर्गत भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने अभिनय किया। और इसमें हरिश्चंद्र की भूमिका जानकी मंगल में तो लक्ष्मण की भूमिका, जानकी मंगल में लक्ष्मण की भूमिका अभिनीत की, नील देवी में पागल की भूमिका निभाई और सत्य हरिश्चंद्र में हरिश्चंद्र की भूमिका निभाई। ये आपको ध्यान रखना है। बाबू ब्रजरतन दास एवं राधा कृष्ण दास के अनुसार भारतेंदु द्वारा रचित प्रवास नाटक उनका प्रथम नाटक है। बाबू रतन दास एवं राधा कृष्ण दास जी कहते हैं, ये दोनों कहते हैं, इनके अनुसार भारतेंदु जी द्वारा रचित जो प्रथम नाटक है वो प्रवास नाटक है। लेकिन और जो अन्य रचनाकार हैं या अन्य साहित्यकार हैं या अन्य विद्वान हैं वो इसे नहीं मानते हैं। केवल ब्रजरतन दास और राधा कृष्ण दास जो है प्रवास नाटक को भारतेंदु द्वारा रचित प्रथम नाटक मानते हैं। अब भारतेंदु हरिश्चंद्र के अनुदित नाटकों के प्रकार व विषय। अभी हमने अनुदित नाटक पढ़े कि कहाँ से कहाँ तक उसको अनुवाद किया गया, तो ये तो हमने पढ़ लिए थे। लेकिन उस नाटक का जो विषय क्या है, उसमें क्या दर्शाया गया है, उसकी विषय वस्तु क्या है, तो ये अब हम देखेंगे। रत्नावली नाटक इनका अनुदित नाटक है और नाटक का प्रकार देखें तो ये नाटिका है। और अपूर्ण नाटक है, मतलब ये पूरा नहीं हुआ था। विद्या सुंदर जो नाटक है इसमें प्रेम विवाह को अधिक श्रेयस्कर माना गया है। और पाखंड विडंबन रूपक में इसमें वैष्णव मत की विशिष्टता व पाखंड मुक्त हरि भक्ति करने का उपदेश है। तो ये आप इसका विषय वस्तु पढ़ना चाहें तो पढ़ लें, कई बार पूछ लेते हैं और कई बार नहीं, ये मतलब नहीं भी पूछते हैं। लेकिन हाँ, अनुवाद जरूर पूछते हैं कि किस नाम से अनुवाद किया। धनंजय विजय ये है, इसमें पांडवों के विराट की सभा में अज्ञातवास करने के अंतिम दिन कौरवों ने विराट का गोधन हरण कर लिया, तब धनंजय ने अकेले परास्त किया। ठीक है, तो इस पर धनंजय विजय मतलब इसमें पांडवों के विराट की एक सभा होती है अज्ञातवास के दौरान। ये आपने अगर महाभारत देखी है तो आपको पता चल जाएगा। अंतिम दिन कौरवों ने विराट का क्या कर दिया, गोधन हरण कर लिया था, मतलब गोधन गाय गोई वगैरह चुरा ली होंगी। तो तब धनंजय ने अकेले ही उन्हें क्या किया था, परास्त किया था। और आपको पता है कि विराट के उसमें रहते थे, गौशाला में भी 5 पांडव जो थे छुप कर रहते थे और वहीं पर द्रौपदी भी रहती थी, जो मतलब नाम तो मुझे ध्यान नहीं आ रहा, अलग अलग नाम से अपना वो किरदार निभा रहे थे वहाँ पर अज्ञातवास में रहते हुए। मुद्रा राक्षस
ये जो एक नाटक है ये एक राजनीतिक नाटक है जिसमें चाणक्य की कूटनीति का महत्व प्रतिपादित किया गया है। ये विषय वस्तु बता रहे हैं, बाकी तो हमने इधर पहले पढ़ लिया था। और दुर्लभ बंधु जो नाटक है शेक्सपियर के प्रसिद्ध नाटक की कथा का भारतीयकरण किया गया है इसमें। कर्पूर मंजरी उसमें राजकुमार चंद्रपाल और कुंतल देश के विदर्भ नगर के वल्लभ राजा की कन्या के विचित्र विवाह का वर्णन है। तो ये विषय वस्तु आप पढ़ लेना, एक बार थोड़ा सा ध्यान रख लेना अगर आपको ध्यान रह जाए तो। सत्य हरिश्चंद्र ये भी एक नाटक है, इसमें सत्य के आदर्श को प्रस्तुत किया गया है। और भारत जननी आपेरा या लघु नाट्य यानी कि गीति नाट्य कह सकते हैं। इसमें पारस्परिक कलह, ईर्ष्या, द्वेष आदि के परिणाम स्वरूप भारतीयों की दुर्दशा पर आंसू बहाए गए हैं। तो ये सारे क्या थे आपको याद रखने, क्रम से याद कर लेना। ऊपर इनके सन भी दिए गए थे जैसे मैंने आपको बताए थे, यहाँ पर इनके सन दे रखे हैं। और इनकी विषय वस्तु आप जब नोट्स बनाएं तो इसके साथ साथ ही यहाँ पर और इनकी विषय वस्तु भी लिख लें। तो ये तो एक अनुदित नाटक विद्या सुंदर, रत्नावली, पाखंड विडम्बन, धनंजय, मुद्रा राक्षस 2-4 बार आप बोलेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। और इनके प्रकाशन वर्ष हैं और साथ में आपको इनकी विषय वस्तु भी लिख लेनी है। ठीक है, अगला प्रश्न है भारतेंदु युग के प्रेम प्रधान और रोमानी नाटक कौन कौन से थे। आपको पता है कि हम नाटक के अंतर्गत अभी भारतेंदु युग ही हम पढ़ रहे हैं। भारतेंदु युग हम पढ़ रहे हैं, पहला ही विकास भारतेंदु युग और उनके समकालीन जो भी नाटक और नाटककार थे वो हम इस वीडियो में पढ़ रहे हैं। तो भारतेंदु युग के जो प्रेम प्रधान या रोमानी नाटक हैं वो देख लेते हैं। मतलब भारतेंदु युग के कौन से ऐसे नाटककार हैं जिन्होंने प्रेम प्रधान रोमानी नाटक लिखा। अब इसमें थोड़ा सा ना अलग अलग करके दे रखा है, अगर आप ज़्यादातर मोस्टली बुक्स देखेंगे तो उनमें इकट्ठा ही दिया हुआ है, ये नहीं बता रखा कि भारतेंदु युग के प्रेम प्रधान रोमानी नाटक हैं या ये ऐतिहासिक नाटक हैं या ये सामाजिक नाटक हैं, लेकिन हम इसी तरीके से डिवाइड करके पढ़ेंगे। तो भारतेंदु युग के जो प्रेम प्रधान संबंधी जो नाटक लिखे यानी कि रोमानी नाटक है तो वो कौन से हैं। नंबर 1 पर लाला श्रीनिवास दास का नाम आता है और नाटक है रणधीर प्रेम मोहिनी और तप्ता सवरण, जो कि 1877 और 1883 में प्रकाशित हुए। और दूसरा नाटक आता है लाला श्रीनिवास का, तो इसमें ध्यान रखना रणधीर प्रेम मोहिनी, ये तो प्रेम का नाम आ गया इसमें, तप्ता सवरण। ठीक है, किशोरीलाल गोस्वामी का प्रणय मयंक मंजरी, ये भी दोनों रोमानी या प्रेम प्रधान नाटक हैं। खड़ग बहादुर मल रति, ये आप रहने दें, ये कहीं पूछते नहीं हैं इसको, ये दो जो हैं ये इम्पोर्टेंट हैं, आपको जरूर याद कर लेने हैं। रणधीर प्रेम मोहिनी को हिंदी का पहला दुखांत नाटक माना जाता है। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न ये भी पेपर में पूछा जाता है कि रणधीर प्रेम मोहिनी को हिंदी का पहला दुखांत नाटक किसको माना जाता है, तो रणधीर प्रेम मोहिनी को माना जाता है। अब आपसे पूछ ले कि रणधीर प्रेम मोहिनी जो नाटक है ये किसने लिखा, तो श्रीनिवास दास ने लिखा। हिंदी की कुछ आलोचक विशेषतः गिरीश रस्तोगी ने भारतेंदु कृत नील देवी को हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक माना है। मतलब सर्वसाधारण से तो रणधीर प्रेम मोहिनी को माना गया है, लेकिन हिंदी के कुछ आलोचक हैं जो प्रथम जो नाटक है दुखांत नाटक वो नील देवी को मानते हैं। उनमें मुख्य नाम आता है गिरीश रस्तोगी का, जो पहला दुखांत नाटक मानते हैं नील देवी को, वो कौन है, गिरीश रस्तोगी मुख्य तौर पर। भारतेंदु युग के प्रमुख ऐतिहासिक नाटक कौन से हैं। अभी तक हमने प्रेम प्रधान नाटक पढ़े थे, अब हम ऐतिहासिक नाटक देखेंगे। उसमें सीधा नाम आता है श्रीनिवास का। संयोगिता स्वयंवर 1886 में प्रकाशित हुआ। और तप्ता, अब श्रीनिवास दास के 3 नाटक हैं, आप तीनों एक साथ लिख ले चाहे तो, तप्ता सवरण और रणधीर प्रेम मोहिनी। तो ये जो दोनों हैं ये तो प्रेम प्रधान है, और संयोगिता स्वयंवर जो है ये इनका ऐतिहासिक नाटक है। राधा कृष्ण दास का पद्मावती और महाराणा प्रताप ये दोनों ही महत्वपूर्ण हैं और दोनों ही ऐतिहासिक नाटक हैं। राधाचरण गोस्वामी का अमर सिंह राठौर सती चंद्रावली ये दोनों ही ऐतिहासिक नाटक हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के जो नाटक है नील देवी, उसे ऐतिहासिक नाटकों की श्रेणी में रखा गया है।
तो आपको ध्यान रखना है, जैसे कि आप श्रीनिवास दास जी के सारे नाटक मैंने करवा भी रखे हैं एक वीडियो में, लेकिन वो सब्जेक्टिव टाइप से मैंने करवाए थे। तो श्रीनिवास दास के आप साथ लिखें तो सारे साथ लिख लें। राधा कृष्ण दास के हैं ये, राधाचरण गोस्वामी के अमर सिंह राठौर सती चंद्रावली, और ये सारे ऐतिहासिक नाटक हैं। तो अभी तक आप देखेंगे कि पहले मैंने आपको प्रेम प्रधान यानी कि रोमानी नाटक बताई, उसके बाद फिर मैंने आपको ऐतिहासिक नाटक बताई जो कि भारतेंदु युगीन ही थे। और अब बात करते हैं भारतेंदु युग के सामाजिक नाटक कौन कौन से हैं। तो सामाजिक नाटक यानी कि जिसमें समाज की दशा का वर्णन किया गया है, तो वो है भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक है भारत दुर्दशा। दूसरा है बालकृष्ण भट्ट का नई रोशनी का विष, और अंबिका दत्त व्यास का है भारत सौभाग्य, और राधा कृष्ण दास का है दुखिनी बाला। राधा कृष्ण दास के बहुत ज़्यादा नाटक नहीं है, एक ये दुखिनी बाला, और राधा कृष्ण दास के दो ये थे पद्मावती, महाराणा प्रताप, दुखिनी बाला। तो ये 3-4 नाटक हैं इनके। तो दुखिनी बाला जो है एक सामाजिक नाटक है। गोपाल राम गैमरी का देश दशा, काशीनाथ खत्री का विधवा विवाह, और देवकी नंदन त्रिपाठी का भारत हरण, ये जो सारे नाटक हैं जो अभी आपने पढ़े हैं, ये सारे सामाजिक नाटक हैं। अगला जो नाटक है मतलब संगीत शकुंतला, प्रताप नारायण मिश्र का महत्वपूर्ण नाटक है। कई बार ये पेपर में पूछ लेते हैं कि संगीत शकुंतला नाटक किसकी रचना है, तो ये प्रताप नारायण मिश्र का है। भारतेंदु युगीन महत्वपूर्ण प्रहसन होते हैं जिसमें हास्य होता है, व्यंग्य होता है, ठीक है, हास्य व्यंग्य की जिसमें प्रधानता होती है वो प्रहसन कहलाता है। तो सीधे तौर पर प्रश्न पूछते हैं, आपको ध्यान रखना है कि भारतेंदु युगीन ऐसे कौन से नाटक हैं जिनको प्रहसन की संज्ञा दी गई है। तो एक तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का वैदिक हिंसा, हिंसा न भवती और अंधेर नगरी, ये दोनों प्रहसन की उसमें श्रेणी में आते हैं। बालकृष्ण भट्ट का जैसा काम वैसा परिणाम और आचार विडंबन, ये दोनों प्रहसन है। विजयानंद त्रिपाठी का माँ अंधेर नगरी, और प्रताप नारायण मिश्र का अली कौतुक रूपक, और राधाचरण गोस्वामी का बूढ़े मुँह मुआसे तन मन धन गोसाई जी के अर्पण, और अंबिका दत्त व्यास का है देसी घी और चर्बी में व्यवसाय। यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जितने भी नाटक हैं ये सारे प्रहसन की प्रधानता है। पहला आधुनिक रंगमंच बंगला का माना जाता है। पहला आधुनिक रंगमंच जो है, आधुनिक रंगमंच किसका माना जाता है, बंगला का। देखो वीडियो थोड़ा सा लंबी हो सकती है क्योंकि हमारे पास समय भी इसी 1 महीने का है। बाकी जून के तो 15 दिन ही मान के चलो, 18 जून को पेपर है, तो थोड़ी सी वीडियो बड़ी बड़ी होंगी, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं, बस 40-45 मिनट की। तो थोड़ा सा पेशेंस के साथ आपको पढ़ते रहना है। जिसके अंतर्गत एक रूसी नागरिक लेबेडेव द्वारा 1895 ईस्वी में बंगला अनुवाद का मंचन, ये आप करें तो कर लें, नहीं कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। पारसी थिएटर के लिए नाटक व नाटककार कौन कौन से हैं। पारसी थिएटर, तो इसमें मुझे कोई भी आपका कोई ढंग का नहीं लगता है, और ना ही यहाँ से आज तक कोई प्रश्न पूछे गए हैं, तो आप इन्हें रहने दें। अब हम मुख्य बातें पढ़ते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रमुख सूक्ति निम्न है, जो कि आपसे सीधे तौर पर पेपर में रखी हुई मिलती हैं या प्रश्न पूछा जाता है। अंग्रेज राज सुख साज साजे सब भारी, पै धन विदेश चले जात इह इति ख्वारी। दोनों ही पंक्तियां बहुत महत्वपूर्ण हैं। कई बार एक ये पंक्ति दे देते हैं और कई बार ये पंक्ति दे देते हैं, तो ये दोनों ही पंक्ति जो हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र के भारत दुर्दशा नाटक के हैं, ये ध्यान रखना है। अंधाधुंध मचो सब देश, मानो राजा रहत विदेश। तो ये जो पंक्ति है, ये आपको सिर्फ ना पंक्तियों की व्याख्या पूछी जाएगी, ना कोई सरलार्थ पूछा जाएगा, ना कोई भावार्थ पूछा जाएगा, ये आपसे सीधे तौर पर पूछे जाएंगी कि ये पंक्ति किसकी है। तो ध्यान रखना है, ये पंक्ति अंधेर नगरी भारतेंदु जी द्वारा रचित जो नाटक है उसकी है। संस्कृत भाषा से अनुदित हिंदी नाटक, ये कई बार प्रश्न इनमें से बन जाता है और मोस्टली यहाँ से बनता है। कालिदास का जो अभिज्ञान शाकुंतलम है उसी का ये अनुवाद है। संस्कृत भाषा से हिंदी में अनुवाद हुआ। संस्कृत भाषा से हिंदी में अनुवाद किस किस का हुआ। कालिदास का अभिज्ञान शाकुंतलम जो नाटक है उसका हिंदी में अनुवाद लक्ष्मण सिंह, नंदलाल और विश्वनाथ दुबे,
इन्होंने अनुवाद किया अभिज्ञान शाकुंतलम का। तो ये आप पढ़ लेना, अगर पढ़ें तो इतना यहाँ से कोई खास इम्पोर्टेंट ये नहीं है। और भी ये दे रखे हैं, ठीक है। बांग्ला भाषा से अनुदित हिंदी नाटक कौन कौन से हैं? तो बांग्ला भाषा में लिखे गए नाटक हैं मूल नाटककार, मूल नाटक और अनुवादक। तो ये दिए गए हैं, ये भी आप देखें तो देख लें, नहीं इतना कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रश्न आज तक यहाँ से नहीं पूछे गए। जहाँ से प्रश्न पूछा गया है वो मैं आपको बताती हूँ। अंग्रेजी भाषा से अनुदित हिंदी नाटक, यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है। तो मूल नाटककार है विलियम शेक्सपियर और इनके नाटक का नाम है मर्चेंट ऑफ वेनिस। और अनुवादक कौन है? आर्या। और अनुदित नाटक है वेनिस का व्यापार, ठीक है। वैसे ही हम पहले भी बता चुके हैं। और बाबू तोताराम ने भाषा संवर्धनी सभा की स्थापना की, बाबू तोताराम ने। और नेक्स्ट जो प्रश्न है, बस इसी उत्थान में हमारे पास इतने ही प्रश्न थे। अगर बांग्ला भाषा से अनुदित हिंदी नाटक, तो ये आप करना चाहें तो कर सकते हैं। जैसे कि मूल नाटक था पद्मावती, और मूल नाटककार था पद्मावती नाम से किसने लिखा? माइकेल मधुसूदन ने। और अनुवादक कौन है? बालकृष्ण भट्ट, ठीक है। और इसी तरीके से दे रखे हैं, अगर आप करें तो कर लें। लेकिन आज की इस वीडियो में मेरे पास इतना ही था। जितने भी मुझे महत्वपूर्ण प्रश्न लगे और महत्वपूर्ण नाटक लगे वो सारे मैंने आपको बता दिए हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और सीधे तौर पर जो ऑब्जेक्टिव टाइप के जो प्रश्न हैं, जो यहाँ पर एक एक पंक्तियों में यहाँ पर दिए गए हैं, जो मैंने आपको अभी बताए हैं, जैसे कि ये मैंने अभी यहाँ बताए थे, यहाँ से सीधे तौर पर प्रश्न आपको पेपर में रखे हुए दिखाई देने वाले हैं। तो ये जितनी भी पंक्तियाँ हैं ये सारी बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो वीडियो को तो लाइक एंड शेयर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।